तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को वो बात क्या कहते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत है कि 12th की मार्कशीट देके आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। अरे भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेके कहीं जॉब पालोगे क्या? ये सब आपके मन का भ्रम है। डिग्री देख के कहीं आज के टाइम में ये सब पुराने जमाने की बात है कि हमने यहां पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने यहां पर ये पढ़ाई की है, वो कोई पढ़ाई मायने नहीं रखता है सर। यहां पे 12th की डिग्री, 12th का रिजल्ट आपका यहां कोई नहीं मांगता है। जो 12th का रिजल्ट रहता है ना, पेपर में दबे हुए रहते हैं आपके। सबसे पहले वहां आपको देखा जाता है, आपकी क्या जो स्थिति है ना, हुलिया, वो पहले देखी जाती है। क्या बात करते हो कि 12th के मार्क्स पे आप लोग को जॉब नहीं मिलेगी? अरे भाई मेरे, 12th का मार्क्स नहीं, वहां आपका हुलिया देखा जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग ये बात कह रहे हैं ना कि 12th की बोर्ड है, बहुत आसानी से हो जाएगी, मेरा दो ही बात कहनी है आप लोगों से। पहली बात कि जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि एग्जाम ले लेनी चाहिए या फिर एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए, जो भी कोरोना जो है वो कम होगा तब एग्जाम ले लिया जाएगा। अरे भाई मेरे, जब यहां पर समय निकल जाएगा तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां अप्रैल मंथ के बाद मई आने वाला है, मई आ गया है यहां पे, तो सिचुएशन इतनी कंडीशन बुरी है कि बच्चे 2 साल बिल्कुल पढ़ाई करें क्या? 2 साल नॉन स्टॉप पढ़ाई करते रहे, उनका जब 1 साल बर्बाद होगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवारी लेगी, CBSE लेगी, ICSE बोर्ड लेगी, या फिर जो शिक्षा मंत्री है वो लेंगे, जिनकी बात कर रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, बाकी सब क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री चिंतित हैं। अरे भाई मेरी बात, एक बात सुनिए, आखिर शिक्षा मंत्री जब चिंतित हैं तो वो क्यों नहीं स्टूडेंट के सामने आते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, एग्जाम आपके समय पे ही होगी? बच्चे जो परेशान है, नॉन स्टॉप जो परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, एग्जाम की तैयारी करें नहीं करें, तो आखिर वो छुप के क्यों बैठे हुए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो छुप के क्यों बैठे हुए हैं। आप सामने आइए, समीक्षा कीजिए, आप बताइए कि हाँ, एग्जाम होनी है, एग्जाम नहीं होनी है। आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कहां प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल? वही प्रोटोकॉल जो एग्जाम देने में एग्जाम सेंटर के बाहर इतने सारे लाखों बच्चों की भीड़ लगती है, वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं क्या आप? ये कौन सा प्रोटोकॉल की बात हुई? बहुत खतरनाक बात करते हो सर। आपने प्रोटोकॉल की बात की, आपने कहा कि सुरक्षा का पालन होगा। किस भी जगह पे आपने सुरक्षा का पालन रखा? आप बताइए, अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था यहां पे खराब होगी तो किसकी जिम्मेवारी होगी? आप बोलिए, यहां गारंटी लोगे? जो भी बच्चे मेरे यहां पे कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे कि भाई एग्जाम ले लेनी चाहिए, एग्जाम ले लेनी चाहिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं एग्जाम लेने की, आप गारंटी लेते हो इस बात की? आप जिम्मेवारी लेते हो इस बात की कि हाँ, एग्जाम ले लेनी चाहिए, अगर किसी को कोरोना होगा इसकी जिम्मेवारी हमारी होगी? अपने तो खुद का यार आप लोगों को ठिकाना नहीं है, आप चले जिम्मेवारी लेने के लिए किसी की। जब यहां किसी को कोरोना होता है ना, किसी भी राजनेता को कोरोना होता है, तो वो सारे पूरे घर में उनका वेंटिलेशन बन जाता है, पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता है। जब आपको कोरोना होगा ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लाखों रुपए में खरीदनी पड़ेगी, और वो भी नहीं मिलेगी आपको। इस स्थिति में है हमारा देश अभी। बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की और बेड की। पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं हो रही है, क्यों? बेडें खाली नहीं है, हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं। बात करते हैं आप सिक्योरिटी की। जब किन्हीं को कोरोना होगा ना, तो वहां पूछा भी नहीं जाएगा कि बच्चों को कोरोना हुआ भी है कि नहीं, वो बात दबा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि बात बढ़ ना जाए। आप गरीब इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, बात समझिए। बात करते हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल पे बार बार आके, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनकी कमेंट देख के, जो बात करते हैं कि एग्जाम ले लेनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही जानना चाहता हूं कि ठीक है, एग्जाम लीजिए, आप गारंटी लीजिए इस बात की, कहीं किसी भी बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनके फैमिली सहित उनका भी इलाज वही करवाएंगे, इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। या है हिम्मत एक शिक्षा मंत्री के पास, तो प्लीज आप बाहर आइए सर, और प्लीज समीक्षा कीजिए और बताइए कि एग्जाम अपने समय पे होगी। क्या आप टहला रहे हो? 15 दिन पहले हम बताएंगे क्या? भाई क्या बात हो गई? बच्चे तब तक परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे, यही चाहते हो आप लोग? बच्चे सुसाइड कर लें फिर आप शोक जता दोगे? ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा सर। और जो भी कमेंट करते हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कमेंट मत कीजिए, या तो आप मेरा चैनल छोड़ दीजिए या कमेंट प्लीज मत कीजिए। इस टाइप का वाहियात और घटिया कमेंट प्लीज मेरे सेक्शन पर मत कीजिए आप लोग। जो मुझे पसंद है, जो मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम कैंसल मतलब एग्जाम कैंसल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहां साल बर्बाद हो रहा है और आपको एग्जाम पोस्टपोन कराने की पड़ी हुई है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज चैनल छोड़ के चले जाइए मेरे चैनल से, मैं चाहता हूं, प्लीज कमेंट मत कीजिए।